हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के मेगर वैल्यू के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को जब भी हम लोग मेगर करते हैं तो मिनिमम मेगर वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट हम ये कंक्लूड कर सके कि हमारी जो मोटर है उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है, हम मोटर को ऑपरेशन में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मोटर को मेगर करते हैं तो आप मोटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर उससे कम आपकी मेगर वैल्यू आती है तो उसका मतलब ये होगा कि आप मोटर को ऑपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से जज किया जाता है, कैसे ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि आपके मोटर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आया है, जो मेगर वैल्यू आपको मिला है, उसको किस तरीके से रीड करना है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप किसी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को मेगर करेंगे तो आपकी जो मेगर वैल्यू है ये मेगा ओम्स में ही आनी चाहिए। सबसे बेसिक लेवल का कन्फ्यूजन तो ये रहता है कि मेगर की वैल्यू कितनी ओम्स होनी चाहिए या कितनी किलो ओम्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मेगर वैल्यू हमेशा 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की मेगा ओम्स में ही आनी चाहिए। अगर आप किसी भी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को मेगर करते हैं और मेगर वैल्यू ओम्स में होती है या फिर किलो ओम्स में आती है तो इसका मतलब ये है कि आपके मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये डिटोरिएट हो चुका है। इसकी मेगर वैल्यू बहुत ही कम मानी जाएगी अगर ये ओम्स या किलो ओम्स में मेजर हो। इसीलिए मिनिमम मेगा ओम्स में तो आपकी वैल्यू आनी ही चाहिए। मेगा ओम्स से नीचे अगर मेगर वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपकी जो मोटर है उसका वाइंडिंग इंसुलेशन सही नहीं है और आप मोटर को ऑपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि जब भी हम किसी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को मेगर करेंगे तो मेगर वैल्यू कम से कम मेगा ओम्स में तो आनी ही चाहिए, तभी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोटर का जो बाइंडिंग इंसुलेशन है वो अच्छा है। पर मेगा ओम्स में आनी चाहिए ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। मिनिमम कितने मेगा ओम्स की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? तो देखिए, इसका एक जनरल रूल आप याद रखिए कि अगर आपके मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये अप टू 1000 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर 415 वोल्ट की है या बहुत सारी मोटर्स होती है जो 690 वोल्ट पर भी रन करती है, तो अगर आपके मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये अप टू 1000 वोल्ट है तो कम से कम 1 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू तो आपको मिलनी ही चाहिए। अगर 1 मेगा ओम्स से बिलो मेगर वैल्यू मिलती है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे उसका रिजल्ट 1 मेगा ओम से नीचे आता है, तो फिर इसको सही वैल्यू नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उसे वीक माना जाएगा। इस कंडीशन में आप मोटर को ऑपरेशन में मत लीजिए, आप मोटर को यूज़ मत कीजिए किसी भी लोड को रन करने के लिए। वहीं अगर आपकी मेगर वैल्यू 1 मेगा ओम से ज़्यादा आती है तो उसको आप हेल्दी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इस कंडीशन में आप अपनी मोटर को बिल्कुल ऑपरेशन में यूज़ कर पाएंगे। ये जो रूल है ये अप टू 1000 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज की जो मोटर्स होती है उन पर ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ दोस्तों सवाल ये बनता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी भी मोटर्स होती है जो अबव 1000 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज पर वर्क करती है। जैसे बहुत सारी एचटी मोटर होती है जो 6.6 केवी के वोल्टेज लेवल पर वर्क करती है, यानी कि 6600 वोल्ट पर वर्क करती है। 11 केवी की भी मोटर्स होती है जो एचटी मोटर्स इंडस्ट्रीज में लगी रहती है, वो 6.6 केवी की भी हो सकती है, 11 केवी की भी हो सकती है, यानी कि 11000 वोल्ट भी उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकता है। ऐसे में मिनिमम मेगर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका कोई जनरल रूल भी है क्या? तो देखिए, अगर आपके मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये अबव 1000 वोल्ट रहता है तो उस केस में आप एक रूल को याद रखिए कि पर 1000 वोल्ट 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको मिलना चाहिए, यानी कि हर 1000 वोल्ट पे 1 मेगा ओम का मेगर वैल्यू आपको मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर मान लीजिए 6.6 केवी पर रन करती है, यानी कि उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 6600 वोल्ट है, तो हर 1000 वोल्ट पे 1 मेगा ओम्स आपको मिलना चाहिए। तो 6600 वोल्ट पे मिनिमम आपको 6.6 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस वैल्यू मिलना चाहिए। मेगर वैल्यू कम से कम 6.6 मेगा ओम्स तो आना ही चाहिए, तब हम ये बोलेंगे कि उस मोटर का जो मेगर वैल्यू है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, वो हेल्दी है। वैसे ही अगर आपकी मोटर 11 केवी पर अगर वर्क करती है, अगर उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 11000 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी आप इसी रूल को एप्लीकेबल करके देखिए कि हर 1000 वोल्ट पे 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको मिलना चाहिए। तो अगर 11000 वोल्ट हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो कम से कम 11
मेगा ओम्स का इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए जब भी आप इस मोटर को मेजर करेंगे। इस तरीके से एक जनरलाइज फॉर्म में ये इंटरप्रेट किया जाता है कि जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू हमें मिल रहा है, जो भी मेगर वैल्यू हमें मिल रही है, उससे हम ये कैसे प्रेडिक्ट करें कि हम मोटर को ऑपरेशन में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करेंगे तो एक रूल आपको और देखने को मिलेगा, वो होता है KV+1 रूल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मोटर है, जो भी इंडक्शन मोटर को आप मेगर से टेस्ट कर रहे हैं, वो कितने KV पे, कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट होती है, उसमें +1 कर लीजिए। इतना मिनिमम रेजिस्टेंस आपको मेगर करते वक्त मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर 6.6 kV का आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, आपके पास एक मोटर है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6.6 kV है, तो 6.6 +1 कर लीजिए यानी कि 7.6, तो लगभग आपको 7.6 मेगा ओम्स मिलना चाहिए। कम से कम 7.6 मेगा ओम्स की वैल्यू आपको मेगर करते वक्त मिलनी चाहिए। ये भी एक लॉजिक है, इस तरीके से भी इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसीलिए मिनिमम कितना मेगर वैल्यू मिलना चाहिए, इसका टू द पॉइंट तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पर एक जनरलाइज फॉर्म में आप इंटरप्रेट ज़रूर कर सकते हैं। ये दो मेथड याद रखिएगा। एक तो ये है कि अप टू 1000 वोल्ट 1 मेगा ओम्स का तो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको मिलना ही चाहिए। अबव 1000 वोल्ट का अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो आपको 1 मेगा ओम पर 1000 वोल्ट के हिसाब से आपको उसको कैलकुलेट करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप KV+1 को फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना KV ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसमें +1 कर लीजिए, मिनिमम उतना मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मोटर का जो मिनिमम मेगर वैल्यू होता है, इस बारे में आपके पास और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, अगर आप और किसी तरीके से देखते हो कि मिनिमम मेगर वैल्यू कितना मिलना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में, तो मुझसे भी कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।